द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मया तया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोली सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले, श्यावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। कल्याण इच्छुक कल्याणकामी भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, आइए आज हम पुनः ज्ञान की उस दिव्य गंगा में गोते लगाएं जिसमें असीम आनंद है और तत्काल आनंद है। इसमें प्रतीक्षा नहीं है। जो इस रस में डूबता है तत्काल उस आनंद से संयुक्त हो जाता है और ये आनंद कुछ सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। न इसमें काल की सीमा है, न इसमें देश की सीमा है, न इसमें परिस्थितियों की व्यवस्था है, क्योंकि ये आनंद अनंत है। और जिन जिन महान पुरुषों ने इस आनंद को अनुभूत किया है, उनके दृष्टांत हमारे सन्मुख आते हैं। जो कारण बने हैं, जो उनकी साधनाएं रही हैं, उन सबको उनके सानिध्य में रहने वाले महान पुरुषों ने एकत्रित किया और वो इतिहास बन गए। और उन्हीं इतिहास से कोई ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने उन आनंदावतार महान पुरुषों के अनुभवों को संग्रहित किया और संग्रहित करके मानव मात्र के कल्याणार्थ हमारे सन्मुख परोस दिए। ऐसे एक दिव्य महान पुरुष भगवान वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए हैं, जिन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं। उस समय तक जितने भी महान पुरुष हुए
जिन्होंने इस दिव्य आनंद का भोग लगाया, इस दिव्य आनंद में निमग्न रहे, इस दिव्य आनंद का ऐसा अनुभव किया कि वो बस आनंदातीत अवस्था में पहुंच गए। उन सबको अपनी दिव्य दृष्टि से कहिए, अनुभव से कहिए, या पूर्व के महान पुरुषों की प्रेरणा से कहिए, उन्होंने उन सब विभूतियों के दर्शन किए और उस किए हुए दर्शन के अनुभव को हमारे सन्मुख परोसा है। और अगर यदि हम भी उन भगवान वेदव्यास जी के अनुभवों को अपने हृदय में संजोए संवारे, तो उसी आनंद का अपने आप में अनुभव कर सकते हैं, जो आनंद भक्ति की मिठास हमें प्रदान करता है, भक्ति का प्रेम हमें प्रदान करता है, भगवान का आशीर्वाद हमें प्रदान करता है, भगवान की कृपा हमें प्रदान करता है। और उस कृपा के परिणाम स्वरूप, उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप दो तरह की धाराओं का प्रवाह हमारे अंदर करता है। एक धारा होती है वैराग्य की धारा, और दूसरी धारा होती है आत्मज्ञान की धारा। ये जो वैराग्य की धारा है, ये सबसे प्रमुख धारा है, क्योंकि जब तक जीवन में इस धारा का प्रवाह नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित नहीं हो सकता। और इन दोनों धाराओं का प्रवाह जब तक परमात्मा प्रेम में डूबकर भक्ति की मिठास का आनंद नहीं लेंगे, तब तक हो नहीं सकता। तो भगवान वेदव्यास जी ने यहां पर ये सब कुछ हमारे सन्मुख परोसा है। कल आपके सन्मुख ये श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य का शुभारंभ किया गया था, जो पद्म पुराण में 6 अध्यायों में वर्णित है। इस श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में किया है 6 अध्यायों में। और आप देखें, जो मंगलाचरण है, कल भी हमने आपको बताया, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और ये मंगलाचरण केवल ज्ञानी महान पुरुष ही कर सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रह विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रथम मंत्र में श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये भगवान की भक्ति का प्रतीक है, जिससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। सच्चिदानंद उनके स्वरूप को प्रकट करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये उनके कर्म को प्रकट करता है। और तापत्रय विनाशाय, उनकी कृपा को प्रदर्शित करता है। और अगले मंत्र में जो मंगलाचरण किया गया है, वो श्रीमद् भागवत का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मैं अनुभूत करता हूं। ये जो मंत्र है, बड़ा दिव्य मंत्र है, बारंबार बोला गया है। और ये एक ज्ञानी की, एक वैरागी की संयुक्त स्थिति का प्रतिपादन करता है। इस मंत्र में आप भाव देखें, इतने दिव्य भाव हैं कि इसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों की स्थिति का प्रतिपादन किया है भगवान वेदव्यास जी ने, क्योंकि उनकी स्वयं की अनुभूति है और अपने पुत्र के संदर्भ में अनुभूति। ये पिता पुत्र को ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त देखता है। यम
परवृजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्महतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहते हैं घटना उस समय की जब सुखदेव मुनि का भगवान वेदव्यास जी की धर्मपत्नी अरणी के गर्भ से अवतरण हुआ। और जिस समय अवतरण हुआ, कहते हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, कोई भी लौकिक जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान है वो भी नहीं हुआ, अपितु उनके बिना ही श्री सुखदेव जी जंगल की ओर चल देते हैं, अकेले ही, किसी से कुछ कहना ना सुनना। भगवान वेदव्यास जी ने देखा ये मेरा बेटा कहां जा रहा है, तो अपने उस जाते हुए बेटे को देख करके भगवान के अवतार होने के बावजूद, यहां पर हम इसे लीला भी कह सकते, क्योंकि एक पिता और पुत्र का भाव है। भगवान जिस भी भूमिका में आते हैं उसी भूमिका का भली प्रकार से निर्वाह करते हैं। देखिए, दो प्रकार का हमारा जीवन होता है। एक जीवन होता है लौकिक व्यवहारिक जीवन, और एक जीवन होता है हमारा अंदर का जीवन, जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। भगवान भी जब यहां पर अवतरित होते हैं तो लौकिक व्यवहारिक जीवन को उसी तरह से जीते हैं जैसे आम व्यक्ति जीता है। तो भगवान वेदव्यास जी का अवतार है, लेकिन उसके बावजूद जब लौकिक बात आई तो उन्होंने वहां पर पिता को जो दायित्व है उसका भली प्रकार से निर्वाह किया। बेटे की अवस्था देखी वैराग्य से संयुक्त। वैराग आप देखें कैसा दिव्य वैराग है। इतिहास में, पुराणों में कहीं भी ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि कोई जीव संसार में आए और आते ही वैराग से संयुक्त हो जाए। समस्त रिश्ते नातों का अवतरित होते ही परित्याग कर दे। वो वैराग ले रहा है, अर्थात वो न पिता में रागवान है, न माता में रागवान है, न उनकी संपत्ति में रागवान है, न उस घर में रागवान है, न भोजन में रागवान है, न विषयों में रागवान है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब परिवार में रहकर ही प्राप्त की जाती हैं, परिवार में रहकर ही इनका भोग लगाया जाता है। तो सिद्ध होता है कि सुखदेव जी कहीं भी रागवान नहीं है, वैराग्य है। उन्होंने राग का परित्याग कर दिया है, राग से विरहित हो गए हैं। उन्हें संसार के विषय नहीं चाहिए, वो न शब्द का भोग लगाना चाहते हैं, न स्पर्श का भोग लगाना चाहते हैं, न रूप का दर्शन करना चाहते हैं, न किसी रस का रसास्वादन करना चाहते हैं, न किसी अनुकूल गंध को ग्रहण करना चाहते हैं। यह है वैराग्य। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी जो पंच विषय हैं, पंचभूतों के जो पांच ये गुण हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं, वो उन सब से बिल्कुल विरहित होकर के, उन सब का पूरी तरह से परित्याग करके जंगल की ओर चल देते हैं। यह है वैराग्य की पराकाष्ठा। यहां भी दो बातें आती हैं। अभी हमारे लाला जी कह रहे थे कि मैं जब आ रहा था तो मैंने अपने आप को महाराजा जनक के रूप में अनुभूत किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा कर ले
क्योंकि महाराज जनक के रूप में अनुभूति करना यह तो पराकाष्ठा है। जिन महामुनि के वैराग्य की मैं बात कर रहा हूं, ये इन्हीं महाराज जनक जी के शिष्य हैं। इन्हीं महाराज जनक जी से इन्होंने विद्या अर्जित की है। इन्हीं महाराज जनक जी के प्रति ये श्रद्धावान हुए हैं और इन्हीं महाराज जनक जी की वजह से इन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया है। लेकिन दोनों में आप बेसिकली एक अंतर देखिए। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें भगवान वेद व्यास जी के इस वैरागी पुत्र का और मिथिलापति महाराज जनक का, दोनों वैरागी हैं, लेकिन एक का वैराग्य व्यवहार से संयुक्त है और एक का वैराग्य केवल परमार्थ से संयुक्त है। गुरु और शिष्य का अंतर देखें। गुरुदेव महाराज जनक भोगों के बीच में रहते हुए भोगों से बिल्कुल विलग है। इसे कहते हैं व्यवहारिक वैराग्य, लौकिक वैराग्य। एक व्यक्ति, जैसे वो कथा आती है ना लोमड़ी की, उसने देखा अंगूरों को लटके हुए, लेकिन अंगूरों तक पहुंच नहीं पाई और अंगूरों तक ना पहुंचने के कारण उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। तो एक व्यक्ति भोगों को प्राप्त नहीं कर पाया, धन को प्राप्त नहीं कर पाया, गरीबी में जीवन यापन करता रहा, महल दुमोलों में रहा नहीं, महल दुमहले के राजसी भोगों को भोगा नहीं और कह दिया सब व्यर्थ है, क्योंकि उनको प्राप्त नहीं कर सका और प्राप्त ना करने के कारण से विवशतावश कह दिया। तो इसको वैराग नहीं कहा जाता। एक ने जिन भोगों को प्राप्त किया और भोगों को प्राप्त करने के बाद, उन भोगों को भोगने के बाद, उन भोगों में रहते हुए उन भोगों का मन से परित्याग किया। भोगों में रहते हुए भी भोगों से बिल्कुल विलग रहे। हम भव सागर में रहते हुए भी इस भव सागर के कीचड़ से विलग रहे। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन यह कमल कीचड़ से विलग रहता है। कीचड़ को अपने आप से चिपकने नहीं देता, अपने आप को कीचड़ से विलग करके रहता। ठीक इसी प्रकार से जो गृहस्थ में रहने वाले महान पुरुष हैं, वो अपने आप को इस कीचड़ से विलग करके रहते हैं। कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से सनते नहीं है। यही कला महान पुरुषों के पास है, ये महाराज जनक के पास है। यही कला नामदेव के पास है, तुकाराम के पास है, इन सब की एकनाथ जी के पास है। ऐसे बहुत महान पुरुष हुए जिन्होंने संसार में रहते रहते इस कला को सीखा है। इसलिए एक तो महाराज जनक जैसे वैरागी हैं और दूसरे सुखदेव जी जैसे वैरागी हैं। वो कहते हैं मुझे स्वरूप से इनका दर्शन ही नहीं करना, मुझे स्वरूप से इनको स्पर्श ही नहीं करना, मुझे स्वरूप से इनको देखना ही नहीं है। यद्यपि यहां पर थोड़ी सी अज्ञानता दिखाई देती है, लेकिन यह तीव्र वैराग्य है। अभी इसको हम पूर्ण वैराग्य नहीं कहते हैं, इसको तीव्र वैराग्य कहा जाता है। मंद वैराग्य भी होता है, तीव्र वैराग्य भी होता है। मंद वैराग्य में तो बार बार भावना बनती है कि सब निरर्थक है कुछ समय के लिए और फिर से लग जाते हैं उसी में। तीव्र वैराग्य में कि निरर्थक है, छोड़ो चलो चल दिए, लेकिन समझ नहीं बनी अभी पूर्ण। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ी सुखदेव जी को। 16 साल का सुकुमार बालक, ये 16 साल की अवस्था तक गर्भ से बाहर नहीं निकले, लेकिन 16 वर्ष की अवस्था के बाद ये गर्भ से बाहर जब आए तो आते ही तीव्र वैराग्य से संयुक्त हुए। और जिज्ञासु के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है, तभी वह ज्ञान के प्रकाश से संयुक्त हो सकता है। तो यहां पर ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया। ये सुखदेव जी को यहां नमन भी किया गया है,
सुखदेव जी के वैराग्य को नमन भी किया गया है और सुखदेव जी की दशा का भी प्रदर्शन किया गया है। कितना तीव्र वैराग्य है कि इस तीव्र वैराग्य के कारण ही उनके अंदर से ज्ञान का प्रकटन होने लगा, ज्ञान के प्रकाश का प्रकटन होने लगा। किस रूप में प्रकटन होने लगा? कहते हैं ये ऐसा वैराग्य हुआ कि उनको शब्द का सुनना बंद हो गया, ये कह लीजिए। उन्होंने शब्दों को सुना ही नहीं भगवान वेद व्यास जी के। जब विरह से कातर होकर के विरह से संयुक्त हुए, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, ये द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी जब विरह से संयुक्त होकर के बेटे के संन्यास लेने की ओर जाते हुए देख करके उनको बड़ा हृदय में यह अनुभव हुआ कि बड़ी मुश्किल से तो बुढ़ापे में एक पुत्र मिला और वही छोड़ के चल दिया, ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये भाव प्रकट कर रहे हैं। तो बड़े विरह से आतुर होकर के बेटा बेटा करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन बेटा सुनने को तैयार नहीं है, बेटा देखने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उस तीव्र वैराग्य के प्रभाव के कारण से, पूर्व संस्कारों के प्रभाव के कारण से कहा जाता है कि इसने भगवान सदाशिव से उस अमर कथा को सुना था जो अमरनाथ जी में कही जाती। भगवान गौरी को सुना रहे थे ना कथा, वो सो गई। कहते कहीं कबूतर का वर्णन आता है, कहीं सुखदेव जी का वर्णन आता है। कहते यही आकर के जब भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़े तो शरीर को छोड़ करके ये जीव अरण्य के गर्भ में प्रविष्ट हो गया और वहीं से सुखदेव के रूप में अवतरित हुए, ये भी कहा जाता है। अलग अलग कथाएं वर्णित आती हैं। खैर ये तो इतिहास है, हमारा तो मुख्य उद्देश्य उस भाव को समझने का है कि इनका प्रारब्ध बड़ा दिव्य रहा है, क्योंकि प्रारब्ध का ही कारण है कि जो अवतरित होते ही वैराग्य से संयुक्त हो गए, यानी पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत साधनाएं की है। ये कृतोपासक हैं, अर्थात उपासना की सीमा से पहले ही आगे निकल चुके हैं। वैराग्य पूर्व जन्म में ही इनके अंदर आ चुका है, घर बना चुका है वैराग्य इनके अंदर, और ज्ञान की रोशनी होने लगी है। अभी पूरी तरह से ज्ञान से प्रकाशित नहीं, अगर ज्ञान से प्रकाशित हो जाते तो फिर अगला जन्म नहीं था, लेकिन ज्ञान का प्रकटन होने लगा। जैसे सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय कहा जाता है, वो उनका जो सारथी है अरुण, वो जो लालिमा है वो प्रकट होने लगती है। तो ठीक ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश होने से पूर्व, ज्ञान के द्वारा इस संसार का छेदन होने से पूर्व उसकी थोड़ी सी झलक दिखनी प्रारंभ हो जाती है। तो पूर्व जन्म में वो हो चुका है। अगर ना होता तो ये जो आगे बात कही कि भगवान वेदव्यास जी उसे पुकार रहे हैं लेकिन उसे कुछ सुन नहीं रहा, कानों में कोई शब्द नहीं जा रहा है, बेटा बेटा बेटा। और जब यह शब्द नहीं सुन रहा है तो ज्ञान का प्रकटन यहां पर किस प्रकार से हो रहा है कि जो महामुनि सुखदेव जी हैं उनको तो शब्द सुन नहीं रहा है, लेकिन वो क्योंकि अपनी असीमता में विराजमान हो गए हैं, अपनी अनंतता में विराजमान हो गए हैं, अपनी अखंडता में विराजमान हो गए हैं, वे उस ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं, उस सार्वभौम सत्य की अनुभूति कर रहे हैं। इसके कारण से वो व्यापक होते चले गए और उस व्यापक होते होते राह में जो कुछ भी आया, क्या आया? कहते तरवो भी नहीं, वहां पर तरु आए, वृक्ष आए। अब जंगल की ओर जा रहे तो वृक्ष है रास्ते में, अब वो वृक्ष जो रास्ते में पड़ रहे हैं, कहते वो उनके साथ भी एकाकार होते जा रहे हैं, उसमें भी वो खोते जा रहे हैं, वो भी उस व्यापक सुखदेव के साथ समाहित होते जा रहे हैं, वो भी उसमें मिलते जा रहे हैं, उनके भाव भी सुखदेव के भाव बनते जा रहे हैं। और जब सुखदेव जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो सुखदेव जी की ओर से एकाकार हुए उन वृक्षों ने
महामुनि वेद व्यास जी से कहा, हे महामुनि वेद व्यास जी, आप किसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं? यह सुखदेव तो एक हवा का झोंका है। यह सुखदेव हवा का झोंका, यह व्यापक है, यह अनंत है, यह असीम है। अनंत और असीम को पकड़ा नहीं जाता है। इसकी तो अपने आप में अनुभूति की जाती है। हे सुखदेव जी, आप इस अनुभूति को करें। हे वेद व्यास जी, आप इस अनुभूति से संयुक्त हो, वृक्ष कह रहे। यह है ज्ञान की बात। तो महामुनि सुखदेव जी की वो दिव्य अवस्था, जिसमें उन्होंने प्रकृति को भी अपने साथ समाहित कर लिया है, प्रकृति को भी अपने साथ मिला लिया है, और उस प्रकृति को भी वो ज्ञानोपदेश का प्रवाह कर दिया, जो उन्होंने पूर्व जन्म में संचित किया है अपने हृदय में। ये पूर्व जन्म के संचित हृदय में ज्ञानोपदेश का प्रभाव है कि वृक्ष भी उनके साथ उसी एक रूपता का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे महामुनि सुखदेव जी हैं। तो हमें यही बात दिखाई दे कि ये जो महामुनि सुखदेव जी हैं, जो दिव्य वैराग से संयुक्त हैं, तन्मह तया तरवो भी निर्दुष, जो तरु के साथ भी एक रूप हो गए, ऐसे सर्वभूत हृदयम। अब क्या? सर्वभूत हृदयम, कोई भूत नहीं छोड़ा। ज्ञानी की स्थिति यह होती है कि कोई भी भूत प्राणी जितने भी हैं, उन सब के हृदय में वो वास करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अब जीवात्मा नहीं, वो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है, वो अनंत हो गया है, और अनंत का वास सब भूतों के हृदय में है। परमात्मा कहां है? गीता में कहा, सर्वभूत हृदय तिष्ठति। कहां बैठा है भगवान? सब भूतों के हृदय में बैठा हुआ राम है। घट घट बसता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोलेरी, तोहे पी है मिलेंगे। कब मिलेंगे पिया? जब घट घट में बसते उस राम को अपने आप से अनुभूत करें। इन्होंने जनक को अनुभूत किया, और मैं कहता हूं जनक ने घट घट में बसने वाले राम को अनुभूत किया। तो जिस समय आपको घट घट में बसता हुआ राम अनुभूत हो जाए, समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है, क्योंकि सब कुछ आपके घट में ही है, सबके घट में है। कोई भी घट उससे खाली नहीं है। सर्वभूत हृदय, सब भूतों के हृदय में वही एक अनंत सत्ता का प्रवाह हो रहा है। सबके घट में वही चैतन्य तत्व विराजमान है। सब घट उसी राम के आनंद से संयुक्त है। उसी राम के आनंद को आप अनुभूत करें। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई। और बलिहारी ता घट की, जा घट परगट होई। मैं बलिहारी जाता हूं उस घट की, जिस घट में ये अनंतता, असीमता, अखंडता, अनंतता, चैतन्यता प्रकट हो जाती है। वो हृदय प्रकाशित हो जाता है उस दिव्य प्रकाश से, जिस प्रकाश में कुछ भी विलग रहता ही नहीं है। ये आत्मानंद इसमें विराजमान होने के बाद फिर दूसरा कुछ भी शेष नहीं रहता है तो केवल एक अपना आत्मा रहता है। यही है, इससे भिन्न कुछ है ही नहीं।
इसलिए का सर्वभूत हृदम मुनिमा तो अस्मि। ऐसे सुखदेव मुनि को, जिनकी इस दिव्य अवस्था का वर्णन किया गया है, जिनके वैराग्य का वर्णन किया गया, जिनकी ज्ञान स्वरूपता को दर्शाया गया है, ऐसे महामुनि सुखदेव को हम बारंबार नमन करते हैं। और नमन करते हुए ही हम नैमिषारण्य के पवित्र पावन भूमि पर विराजमान हुए हैं। ये नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि जहां सोनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है। और ये 88,000 ऋषि किस लिए विराजमान है? इनके मन में एक संकल्प का उदय हुआ है कि हमें 1000 वर्षों का ज्ञान यज्ञ करना है। और उस ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल वैदिक यज्ञ अनुष्ठान और तदुपरांत कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अब ये 88,000 ऋषि यज्ञ करने में तो निपुण है, अग्निहोत्र यज्ञ करने में निपुण है, देवताओं को रिझाने में निपुण है, देव कृपा को प्राप्त करने में निपुण है, देव संपदा को प्राप्त करने में भी निपुण हो गए। जब उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी तो इनको रोजी रोटी की समस्या नहीं है। 88,000 जो ऋषि हैं, इनको रोजी रोटी की समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देव प्रसन्न है। देव प्रसन्न है तो नैमिषारण्य जैसे अरण्य में भी उनको खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, रहने के लिए आश्रय स्थल, आश्रम, वो सब उपलब्ध है। उसकी कोई समस्या नहीं। गोमती का तट है और फिर ब्रह्मा जी ने वहां पर वो चक्र तीर्थ, जहां पर चक्र शांत हुआ, वहां पर भी सरोवर, तो स्नान ध्यान आदि के लिए शुभ दिव्य बात, वो तो सब है। लेकिन ज्ञान योग की चर्चा करने वाला वहां कोई नहीं है। सोनक जी भी ऋषि हैं और ऋषि लोग यज्ञों में निपुण हैं। ये जो ऋषि लोग होते हैं, हमारे पहले जितने भी ऋषि लोग हुए हैं, वो सब यज्ञ आदि करने में निपुण हुए हैं। बहुत बड़े बड़े यज्ञ हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने कराए हैं, करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सनातन परंपरा है ये। और गृहस्थों के लिए तो यज्ञ अनिवार्य है। ये अग्निहोत्र यज्ञ सभी गृहस्थियों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ ऐसा दिव्य कर्म है जिससे हमारी आस्था बनती है, सात्विक वातावरण बनता है, कहने सुनने लायक स्थिति बनती है। और कहने सुनने लायक स्थिति कैसी? परिवार में प्रेम की धारा का प्रवाह होता है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान घरों में जरूर होना चाहिए। ऋषियों को बुला करके, हमारे जो कर्मकांडी पंडित लोग होते हैं वो ऋषि ही है, ये समझ लीजिए। उन ऋषियों से ये यज्ञ कराना चाहिए। अपने आप अगर स्वयं करने की योग्यता है तो स्वयं भी कर सकते हैं, ये योग्यता की बात है। जो पहले ऋषि लोग हुआ करते थे वो स्वयं भी यज्ञ किया करते थे, और जो समर्थ नहीं था यज्ञ करने में, उनके यज्ञ कराया करते थे। तो दोनों चीज। अब यज्ञ करने में तो ये सब निपुण है सोना का देवी। लेकिन अब जब हम ज्ञान यज्ञ की बात करें, अब ज्ञान यज्ञ करने की सामर्थ्य हर एक में नहीं है, उसकी योग्यता हर एक में नहीं है। ज्ञान यज्ञ एक ऐसा विषय है, वो हर व्यक्ति इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन तो कर सकता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ के तत्व के रहस्य को खोल नहीं सकता। इसके लिए आवश्यकता होती है किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष की। जब तक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष की प्राप्ति ना हो, तब तक ये यज्ञ संभव नहीं है। क्योंकि जो स्वयं जानता होगा तभी तो दूसरे के सामने उस विषय को रख सकता है, और जो स्वयं ही न जानता हो तो दूसरे के सामने उस विषय को रखेगा क्या? जो जितना जानता है वो उतना ही उस विषय को रख सकता है। इसलिए सोनक आदि ऋषियों ने विचार किया कि हम में से 88,000 ऋषियों में कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि जो हम ज्ञान यज्ञ की चर्चा कर सके। इसलिए
उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि हम अब ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं। कर्म योग बहुत हो गए, कर्म यज्ञ, भक्ति से संबंधित यज्ञ बहुत हो गए, भक्ति योग, उपासना भी एक यज्ञ है। जहां परोपकार रूपी कर्म यज्ञ है, वहीं प्रेम रूपी भक्ति यज्ञ है, उपासना यज्ञ है। लेकिन ज्ञान यज्ञ जो है, जब ज्ञान यज्ञ की बात आती है, ये दोनों यज्ञ करने के बाद ये यज्ञ अगर नहीं हुआ तो भाई जन्म तो फिर लेना ही पड़ता है, चक्र तो समाप्त होता नहीं है। और जब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता है, जब तक कर्म अक्षय नहीं होते हैं, तब तक दुख पर दुख उठाने ही पड़ेंगे। इन दुखों की सीमा से अगर यदि हमें बाहर निकलना है, तो इन दुखों की सीमा से बाहर निकलने के लिए हमें ज्ञान यज्ञ की शरण में जाना ही पड़ेगा। नहीं ज्ञानेन पवित्रम ही विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। श्रेयान ज्ञानमय यज्ञो, ज्ञानमय यज्ञ सबसे श्रेष्ठ का। लेकिन अब वहां पर पात्रता नहीं है, सुनने की तो पात्रता आ गई है, क्योंकि उपासना से संयुक्त इन ऋषियों का जीवन हो गया है, इसलिए सुनने की पात्रता आ गई है। अब सुनने की जब पात्रता आई है, तो अब कहने वाला चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान से स्तुति की, और स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। और भगवान ने प्रसन्न होने के बाद भगवान वेदव्यास जी के जो परम प्रिय शिष्य है, भगवान वेद व्यास जी के 5 शिष्य मुख्य रूप से प्रमुख शिष्य रहे हैं। इनमें 4 शिष्य तो वेदों से संबंधित रहे हैं। सबसे पहले जैमिनी ऋषि हुए हैं, जिनको इन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान किया है। दूसरे पैल ऋषि हुए हैं, जिनको इन्होंने सामवेद का ज्ञान प्रदान किया है। तीसरे वैशंपायन जी हुए हैं, जिनको यजुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया है। और चौथे दरुनंदन सुमंतु जी हुए हैं, जिनको उन्होंने अथर्ववेद का ज्ञान दिया है। और बाकी कहते हैं इन सब का सार उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सूत जी को प्रदान किया है। यद्यपि ये सूत है, हमारे यहां जो सूत शब्द का प्रयोग होता है उसको विलोम जाति भी कहा गया। सूत से तात्पर्य लौकिक रूप से, विलोम जाति से होने के बावजूद, विलोम का अर्थ होता है जिनके माता पिता अलग अलग वर्ण के होते हैं। मान लीजिए पिता ब्राह्मण है, माता क्षत्रिय, वैश्य या अन्य कोई भी, तो विलोम, इनको वर्ण संकर भी कहा गया है। लेकिन भगवान वेदव्यास जी की विशेषता को देखिए। वो कहते हैं सूत जी में योग्यता है। सूत जी का क्या दोष है भाई? अगर वो 2 वर्ण के माता पिता की संतान है, तो उसमें सूत जी का क्या दोष है? जो भी व्यवस्थाएं रही हो, और दोष किसी का नहीं है। ये तो प्रारब्ध कारण बनता है। हम दोष देते फिरते हैं, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अजी फलाना तो फलानी जगह से पता नहीं कहां से किसको ले आया, हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। भाई वो किसी को नहीं लेके आया, वो अपने ऋण को लेने और देने के लिए उसे लेके आया। उसी को ऋण लेना और देना है, इसलिए उसको सहर्ष स्वीकार करें। सीधी सी बात है, शास्त्र स्वीकार करता है। भगवान वेदव्यास जी ने सूत जी को अपना सबसे प्रिय शिष्य माना और सर्वाधिक ज्ञान सूत जी को प्रदान किया, और सूत जी को ही उसका पात्र बना, सूत जी को योग्य समझा, और उन्हीं सूत जी को नैमिषारण्य की भूमि पर प्रकट करा दिया। जब सोनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की, सोनक आदि ऋषियों के मध्य जैसे ही सूत जी का प्रकटन हुआ,
इनको रोमहर्षण भी कहा गया। ये सूत जी, इनकी योग्यता का वर्णन किया गया। इनका नाम जो है ना रोमहर्षण के नाम से प्रसिद्ध है, या लोमहर्षण भी कहा गया इनको। क्यों? कहते जिस समय भगवत तत्व का निरूपण करते हैं तो कहते हैं इनके रोए भी खड़े हो जाते हैं, ऐसे उस भाव में डूबते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं उस ज्ञान योग के तत्व का कि रोमांचित हो उठता है। जैसे मैंने बताया ना अभी, सुखदेव जी से एक एक वृक्ष का एक एक पत्ता रोमांचित हो उठा, ऐसे ही ये रोमहर्षण जी है। जहां एक और उनका पुत्र सुखदेव है, वहीं दूसरी ओर सूत जी है। दोनों की समानता देख लीजिए आप। उनके शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है, अलर्ट हो जाते हैं। ये ज्ञान योग का तत्व श्रवण करने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, आलस्य और प्रमाद का परित्याग करना पड़ता है, जिज्ञासा होती है। इस तत्व के कहने वाले और सुनने वाले इसीलिए बहुत कम मिलते हैं। आप ज्ञान योग के तत्व को इतिहास उठा करके देखें, कहने वाले और सुनने वाले ज्यादातर एक एक हुए हैं, एक कहने वाला एक सुनने वाला। भगवान शंकर सुनने वाले हैं, अगस्त मुनि कहने वाले हैं। साथ में सती को ले गए, लेकिन सती सुनती ही नहीं है क्योंकि वो पात्र नहीं है। देखिए आप, महाराज जनक सुनने वाले हैं और महर्षि अष्टावक्र जी सुनाने वाले हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी सुनाने वाले हैं, महाराज यदु सुनने वाले हैं। जड़ भरत जी सुनाने वाले हैं और रहुगण सुनने वाला है। भगवान श्री कृष्ण सुनाने वाले हैं और अर्जुन सुनने वाला है। भगवान श्री राम सुनाने वाले हैं और वशिष्ठ जी सुनने वाले हैं। चिंतन करें, अधिकांश इसके पात्र बहुत कम मिलते हैं। ये नहीं कि पहले से आज ही ऐसी बात हो, पहले से ही है भाई ऐसा। इसलिए अगर यदि आपको ज्ञान योग का तत्व सुनने को मिल रहा है तो धन्य है, अपने को धन्य समझना चाहिए। क्योंकि ये तत्व ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत साधनाएं करनी पड़ती है। और अंदर इसलिए नहीं बैठ के देता आसानी से, क्योंकि पात्रता नहीं बन पाती। सुन तो लिया, लेकिन पात्रता ना होने के कारण से वो चिकने घड़े वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन जहां घड़ा चिकना नहीं होता वहां पात्रता आती चली जाती है, ठंडक आती चली जाती है, शांति आती चली जाती है। पात्रता की आवश्यकता है, और पात्रता के लिए सुखदेव जी जैसे हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, जनक जी जैसे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, हमारे आदर्श होने चाहिए। जनक जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आपको विशेष रूप से, चूंकि गृहस्थ समुदाय है, तो गृहस्थ समुदाय में जनक जी हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। जनक जी के जीवन को हम देखें। जनक जी ने जब सुखदेव जी की परीक्षा ली ना, तो क्या किया, इनकी धर्मपत्नी सुनैना बहुत सुंदर और भाई महारानी है, सज धज करके दुल्हन की तरह से सज धज करके तैयार होकर के आई, और बड़ा सुंदर प्राकृतिक वातावरण, बड़ी सुंदर बागीचा, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए, बड़ी दिव्य सुगंध का प्रवाह हो रहा था। और उस बागीचे में एक झूला पड़ा हुआ था वृक्ष पर, और उस झूले पर सुखदेव जी बैठे हुए हैं। और सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए बगल में आकर के सुनैना बैठ गई। और इधर इस दिव्य वातावरण को देख करके आह्वान किया जनक जी ने रंभा नाम की अप्सरा, जो स्वर्ग की बड़ी सुंदर अप्सरा है, गिनती की अप्सराओं में नंबर आता है। पहले सबसे सुंदर अप्सरा रंभा ही हुआ करती थी स्वर्ग में, और जब भगवान ने उर्वशी इंद्र को भेंट की तब तक फिर दूसरे नंबर पर वो रंभा को भी संकल्प से बुला लिया। एक तरफ सुनैना बैठ गई, दूसरी तरफ रंभा बैठ गई और झूल रहे हैं। नृत्य गायन होने लगा, स्वर्ग का वातावरण, स्वर्ग का
नंदन वन कह लीजिए, वो जनक की वाटिका में आकर के उपस्थित हो गया। लेकिन वो सौंदर्य, वो रूप सुखदेव जी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। सुखदेव जी बिल्कुल असंग भाव से विराजमान रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मन में भाव नहीं, कोई भाव नहीं। तो ऐसा दिव्य वैराग्य यह हमें प्रेरणा देता है कि कैसे संसार में रहते हुए भी, संसार के विषयों में रहते हुए भी संसार के विषयों से असंग रहा जाए। सुखदेव जी की तरह, जनक जी की तरह राजगद्दी पर बैठकर भी राजगद्दी से विलग रहे। तो ये दिव्य वैराग्य की कथा, सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी को देख करके सोनक आदि सब ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के सबने सूत जी का अभिवादन किया। यहां पर वो एक ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष को देख रहे, जाति को नहीं देख रहे, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता। जो आश्रमों में जाने के बाद भी जातियों के बंधन से बंधे हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं पशु ही है वो लोग। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि पशु में और उनमें कोई फर्क नहीं है। एक और तो तुमने सन्यास ले लिया और सन्यास लेने के बाद भी तुम्हारी जाति बनी रह गई। सन्यास में जाति होती ही नहीं है। भगवान शंकराचार्य इसलिए उनको पशु कहते हैं कि तुम तो अभी भी जाति के बंधन में बंधे हुए हो, वर्ण के बंधन में बंधे हुए हो, उससे बाहर होना चाहिए। तो सूत जी महाराज ऐसे दिव्य महान पुरुष हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। उनको देख करके सबने अभिवादन किया, नमन किया, उनके चरणों की रज को अपने शीश पर धारण किया और एक बड़ा दिव्य सुंदर सिंहासन उनके लिए उपस्थित किया गया। उस सुंदर दिव्य सिंहासन को अनेकानेक प्रकार से, विभिन्न आभूषणों से, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उसको सजाया गया और फिर बड़े सुंदर आसन से सुसज्जित करके उस पर सूत जी महाराज को विराजमान किया गया। और सूत जी महाराज को विराजमान करने के बाद अब सोनक आदि ऋषि करबद्ध होकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। सूत जी की महत्ता का प्रतिपादन किस रूप में किया है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। क्या कह रहे, क्या सुंदर भाव दिए हैं। कहते हैं हे सूत जी महाराज, आप कैसे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान का विध्वंस करने के लिए, अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए। दो प्रकार का अंधकार होता है। एक अंधकार तो जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के बाद सारा जगत अंधकार से व्याप्त हो जाता है और सूर्योदय होने पर प्रकाश हो जाता है, अंधकार निवृत्त हो जाता है। कहते हैं ये अंधकार तो रोज होता है और रोज निमट जाता है। लेकिन यहां जिस अंधकार की बात कर रहे हैं वो अपने अंधकार की बात कर रहे हैं। सोनक आदि ऋषि कहते हैं कि प्रभु हम अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहे हैं और उसमें दिन रात की बातें दिन रात जी रहे हैं। हर प्राणी जी रहा है, जितने भी लोग बैठे हैं सब इस अज्ञान अंधकार से संयुक्त हैं, अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हैं। कहते हैं प्रभु हम तो अज्ञान के अंधकार में जीवन जी रहे हैं और इस अज्ञान के अंधकार का विध्वंस होते हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यह अज्ञान का अंधकार हमारा समाप्त होता दिखाई नहीं दे रहा। इस अज्ञान के अंधकार का समापन क्यों नहीं हो रहा, इसका विध्वंस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोई मिला नहीं, इन बेड़ियों को काटने वाला कोई मिला नहीं। ये बेड़ी है अज्ञान की,
इन बेड़ियों को काटने वाला भी कोई हमारा मिला नहीं, या कह लीजिए हम में पात्रता आई नहीं थी अब तक, लेकिन आज हमें लगता है। शौनक आदि ऋषि आज क्या करें, लेकिन आज हमें लगता है कि आज समय आ गया, हमारे इस अज्ञान के विध्वंस होने का, अज्ञान का विनाश होने का आज समय आया है। क्यों? कहते हैं देखो भगवान की कृपा कि आप जैसे महान पुरुष को हमारे बीच में प्रकट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं, हमने आपकी महिमा को सुना है। कहते क्या है आपकी महिमा? कोटि सूर्य समप्रभा। कहते आपका जो ज्ञान है वो कैसा है? कहते जैसे संसार के अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य पर्याप्त होता है। एक सूर्य के प्रकाश से ये रोज जो लौकिक अंधकार होता है वो दूर हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार है, करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है, अनंत कोटि जन्मों से चला आ रहा है। यह अनंत कोटि जन्मों से चला आ रहा अज्ञान अंधकार अब इसका विध्वंस करना है। हम चाहते हैं इसका विध्वंस हो, और इसका विध्वंस करने के लिए ऐसी प्रभा से संयुक्त महान पुरुष की आवश्यकता है जिसका तेज, जिसका प्रकाश कैसा हो? कोटि सूर्य समान, कोटि सूर्यों के समान हो। कोटि माने करोड़ों, या कोटि शब्द का एक दूसरा भी अर्थ हो सकता है कि अनेक प्रकार के ज्ञान से संयुक्त हो। तो सूत जी अनेक प्रकार के ज्ञान से भी संयुक्त है। अनेक प्रकार का ज्ञान क्यों कहा गया? जबकि ज्ञान तो एक ही होता है, ज्ञान अनेक नहीं होते, ज्ञान सदा है। तो यहां कहने का भाव क्या है? कहता है कि आप अनेक प्रकार से इस ज्ञान को सिद्ध करने वाले हैं, अनेक दृष्टांत दे दे करके। आप दृष्टांत कुशल है, आप दृष्टांत देने में कुशल हैं। इसलिए अनेकानेक दृष्टांत दे करके, अनेकानेक प्रकार से समझा करके आप हमारे अज्ञान का विध्वंस करने में समृद्ध हैं। आप समर्थ हैं, इसलिए हम आपके चरणों में कोटिस कोटिस प्रणाम करते हैं। सूताख्या ही कथा सारम। हे प्रभु, हम कथा नहीं, देखो यहां एक बात और कही, हम कथा नहीं सुनना चाहते। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हमारे कर्णों का रसायन दीजिए हमें, हमारे कर्णों को रसायन की, औषधि की जरूरत है, ये कह लीजिए। ऐसी दवाई की जरूरत है हमारे कानों को। यहां बात तो प्रभा की हो रही, प्रभा तो आंखों से दिखाई देती, लेकिन उन्होंने क्या कहा? कर्ण। हमें दवाई कानों में चाहिए, जो इन कर्णपुटों के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंच करके हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे। इन आंखों का अंधकार दूर करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख से दिखे ना दिखे कुछ फर्क नहीं। फर्क किस बात से पड़ेगा? ये जो हृदय का अंधकार है, ये जो अज्ञान का अंधकार है, हृदय में समाया हुआ अज्ञान अंधकार है, ये दूर होना चाहिए। और इसके लिए हमें अपने कर्णों की औषधि चाहिए, क्योंकि कर्ण से जो ब्रह्म ज्ञान का शब्द हम श्रवण करेंगे, उसी से जाकर के इस अज्ञान की बेड़ियां कटेंगी, इन बंधनों का विनाश होगा। इसलिए प्रभु सूताख्यायी, आप हमें, हे सूत जी महाराज, वो क्या सुनाए? कथा सारम। कथा नहीं सुननी है, बल्कि कथा का सार। यही बात मैं आपसे कहता हूं, जब भी कोई दृष्टांत दिया जाए, यानी कोई कथा सुनाई जाए, उस कथा की ओर ध्यान मत दिया करें, बल्कि उस कथा से क्या संदेश मिल रहा है, वो कथा आपको किस ओर लेकर जा रही है, वो कथा कहां इशारा कर रही है, उस इशारे पर जाए। दृष्टांत समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने के लिए दिए जाते हैं। लौकिक दृष्टांत देकर ही समझाना पड़ता है, लेकिन उन लौकिक दृष्टांतों को ही सब कुछ ना समझे। लौकिक दृष्टांतों से समझाया ज्ञान पूरी तरह से संसार में नहीं खरा उतरेगा। वो तो इशारा किया जा रहा है।
अभी आप गीता जी का दूसरा अध्याय का जब श्रवण कर रहे थे तो उसमें बताया था, कहते इस तत्व का वर्णन करने में कोई भी समृद्ध नहीं है, इसे तो इशारों में कहना पड़ता है। तो ये कथाएं तो इशारा है, इशारों इशारों में इस ज्ञान को कहना होता है और इशारों इशारों में इसे समझना होता है। इसलिए प्रभु हम क्या सुनना चाहते हैं, देखिए कितना दिव्य बात है। हमें तो औषधि चाहिए जो हमारे अज्ञान की बेड़ियों को काट सके, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सके, हम प्रकाश रूपी परमात्मा में वास कर सके। तो यहां उद्देश्य की ओर भी चर्चा की गई है, लक्ष्य की ओर भी चर्चा की गई है। तो ये जितना भी मंगलाचरण चल रहा है, ये सारा का सारा मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। जो हमारी ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा तो ये बताया जा रहा है कि इस कथा में ये चीज मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी, ज्ञान और वैराग्य मिलेगा और इनके द्वारा आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहें। मैं आप सभी के लिए भगवान श्री हरिनारायण से प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी कृपा से आप सबको संयुक्त करें और इस ज्ञान से संयुक्त करके आपके जीवन के अज्ञान अंधकार को सदा सदा के लिए निवृत्त कर दें। बोली सच्चिदानंद भगवान की।